हेलो एवरीवन। गाइज किसी व्यूअर ने पूछा है कि आई वॉज एंग्री एंड आई गॉट एंग्री, दोनों में फ़र्क क्या है। गाइज बिल्कुल फ़र्क है। अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, एक अवस्था होती है। यानी कि इस वक्त मैं इस कमरे में हूँ तो ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं मोटा हूँ, मैं अनफिट हूँ या मैं फिट हूँ, मैं गोरा हूँ काला हूँ, मैं जो भी हूँ ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। ये मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं इसके साथ इज आर एम का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, ये मेरी अवस्था है। मैं खुश हूँ, मैं गुस्से में हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन अगर यही मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा, पास्ट की बात मैं आपको बताऊँगा कि कल मैं गुस्से में था तो येस्टरडे आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। एक पास्ट टाइम में मेरी अवस्था कैसी थी, मैं गुस्से में था, मैं खुश था, मैं उदास था, मैं छत पर था, मैं कमरे में था, मैं किचन में था, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। और गेट क्या होता है, ये एक्शन को दिखाता है। तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर एक्शन नहीं होता है, लेकिन जो गेट है उसके अंदर एक्शन होता है। यानी कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि आई गॉट एंग्री, इसका मतलब कि वो पास्ट की स्टोरी टेलिंग कर रहा है और वो बता रहा है कि सब कुछ ठीक था और मैं गुस्से में आ गया, अचानक मैं गुस्से में आ गया। यानी कि कोई एक्शन हुआ, एक नॉर्मल अवस्था से वो एक अवस्था में परिवर्तित हो गया, वो चेंज हो गया। तो जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, गुस्से में आने का काम हुआ, वो गुस्से में आ गया, तो वहाँ पर वो गेट बोलेगा कि आई गॉट एंग्री। अगर वो कहता है कि आई वॉज एंग्री, तो आई वॉज एंग्री में ये पता नहीं चलता है कि वो गुस्से में आ गया, इससे पता नहीं चलता है कि वो पहले ठीक था फिर गुस्से में हो गया। आई वॉज एंग्री में ऐसा लगता है कि पास्ट में भैया वो गुस्से में था। यहाँ पर कोई वो ट्रांजिशन नहीं दिखता है, वो एक बदलता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आई गॉट एंग्री, तो इससे साफ पता चलता है कि अच्छा पहले वो एंग्री नहीं था, अचानक वो गुस्से में आ गया। तो समझ रहे? तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं आई गॉट नर्वस। येस्टरडे आई वॉज इन माई रूम, सडनली सम गेस्ट केम, आई गॉट नर्वस। यानी कि कुछ परिवर्तन हुआ, मैं नर्वस पहले नहीं था फिर मैं नर्वस हो गया, आई गॉट नर्वस। आई गॉट एक्साइटेड, इस तरीके से। आई गॉट मैरिड, अगर कोई कहता है कि आई वॉज मैरिड यानी कि मैं विवाहित था, कोई बोलता है कि येस्टरडे आई गॉट मैरिड यानी कि कल मेरी शादी हो गई। तो वॉज वाले में एक्शन नहीं दिखता है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखता है कि किसी की अवस्था वैसी थी, पता नहीं चलता है कि वो कब गुस्से में आया, पता नहीं चलता है कि वो कब खुश हो गया। अगर कोई कहता है आई वॉज हैप्पी तो हैप्पी था, लेकिन कोई कोई बोलता है आई गॉट हैप्पी तो पता चलता है अच्छा खुश हो गया। हिंदी में कहते हैं ना खुश हो गया, यानी कि पहले वो नॉर्मल था, खुश नहीं था, उदास था, अचानक वो खुश हो गया। इस तरीके से आपको समझना होगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन का सारा खेल है गाइस। गेट पर मैंने बहुत सारे यूजेस वाले वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये छोटा सा वीडियो, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो आपको बोलना है कि आई वॉज एक्साइटेड और बोलना है कि आई गॉट एक्साइटेड। तो फर्क समझ में आ गया। आई वॉज एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड था, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कब एक्साइटेड हुआ, इससे पता चल रहा है कल मैं एक्साइटेड था। लेकिन कोई बोलता है गॉट एक्साइटेड, साफ पता चलता है कि अच्छा पहले एक्साइटेड नहीं था फिर वो एक्साइटेड हो गया। तो इसमें एक परिवर्तन, एक एक्शन दिखता है कि अच्छा कुछ हुआ। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।